कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी क्षेत्र से कुछ दूरी पर बंगाल की खाड़ी के अशांत और लहरों से घिरे एक एकांत तट पर तरंगेश्वर नाम का एक अति प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि समुद्र की रेतीली सीमा पर स्थित होने के बावजूद यहाँ का शिवलिंग किसी पत्थर या धातु का नहीं, बल्कि समुद्र की लहरों द्वारा बहाकर लाए गए विशाल समुद्री शंखों और सीपियों के प्राकृतिक जुड़ाव से स्वतः निर्मित हुआ था। इस निर्जन और तूफानी तट पर केवल एक ही व्यक्ति रहता था, सागर। सागर गांव का एक अत्यंत साधारण और निर्धन मल्लाह नाविक था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से जूझकर मछलियां पकड़ता, लेकिन उसकी भक्ति का एक अनूठा और पवित्र नियम था। सागर जब भी अपनी नाव लेकर समुद्र में उतरता, वो मछलियां पकड़ने के बजाय समुद्र की गहराई से सुंदर, अखंड और चमकदार शंख तथा रंग बिरंगी सीपियां चुनकर लाता था। वह रोज सुबह तरंगेश्वर शिवलिंग के पास जाता, समुद्र के खारे पानी को नारियल के मीठे जल से शुद्ध करता और उन नए शंखों को शिवलिंग के चारों ओर एक सुंदर मुकुट की तरह सजाता था। सागर को कोई मंत्र नहीं आता था। वह जब भी अपनी नाव की पतवार चलाता, तो लहरों के थपेड़ों के साथ उसके मुख से केवल यही निकलता था, ओम नमः शिवाय। हे लहरों के स्वामी, मेरी नया आपके भरोसे। उसका मानना था कि यह विशाल समुद्र महादेव का ही एक रूप है और इसकी लहरें साक्षात शिव की जटाओं की तरह नृत्य कर रही हैं। एक दिन उस तटीय क्षेत्र में आचार्य रत्नगर्भ नाम के एक अत्यंत हठी और अहंकारी राजपुरोहित का आगमन हुआ। वे बड़े राज्यों के भव्य मंदिरों में पूजा करके आए थे और उन्हें रत्न शास्त्र तथा वैदिक कर्मकांड का बहुत बड़ा घमंड था। जब उन्होंने देखा कि एक साधारण मल्लाह समुद्र के शंखों और सीपियों को महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। आचार्य रत्नगर्भ ने सागर को डांटते हुए कहा, मूर्ख नाविक, तू शास्त्रों के मर्यादा नियम नहीं जानता। महादेव देवों के देव हैं, उन्हें इन साधारण और अशुद्ध समुद्री सीपियों की क्या आवश्यकता। समुद्र से निकली वस्तुएं बिना शुद्धि के मंदिर में लाना वर्जित है। आज से तेरा इस मंदिर परिसर में आना बंद है। हम यहाँ राजा की ओर से लंका से लाए गए बहुमूल्य मोतियों और मूंगों से महाअभिषेक करेंगे। सागर ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, आचार्य देव, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, पर जब मैं समुद्र की अगाध गहराई में जाता हूँ, तो मुझे इन शंखों की ध्वनि में महादेव का ही नाद सुनाई देता है। मैं तो बस अपने पिता को उनके ही घर का उपहार देता हूँ। पर आचार्य ने उसकी एक न सुनी और अपने सैनिकों से कहकर सागर को तट से दूर भगा दिया। आचार्य रत्नगर्भ ने मंदिर के चारों ओर सोने के कलश रखवाए, चांदी के पात्रों में गंगाजल भरा और कीमती मोतियों से शिवलिंग का एक भव्य राजसी श्रृंगार किया। वे अपनी मंत्र शक्ति से तरंगेश्वर शिवलिंग के भीतर छिपी जल ऊर्जा को जागृत कर राजा के जहाजों के लिए समुद्र को शांत रखना चाहते थे। जैसे जैसे आधी रात हुई और उनका अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, अचानक समुद्र ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। इतिहास का सबसे भयानक चक्रवात उठा। समुद्र की गगनचुंबी लहरें तट को तोड़कर मंदिर की ओर बढ़ने लगी। हवा इतनी तेज थी कि मंदिर के भारी कपाट टूट गए और आचार्य के सोने के कलश रेत में बह गए। तभी एक विस्मयकारी घटना घटी। वह शंखों से बना तरंगेश्वर शिवलिंग अत्यधिक दबाव के कारण कांपने लगा। शंखों के भीतर से एक ऐसी तीव्र गूंजती हुई ध्वनि निकलने लगी जो कानों के पर्दों को फाड़ रही था। समुद्र का पानी मंदिर के भीतर भरने लगा और आचार्य रत्नगर्भ अपने शिष्यों सहित वहां फंस गए। उनकी सारी मंत्र शक्ति और रत्नों का अहंकार उस उफनते समुद्र के सामने पूरी तरह असहाय साबित हो रहा था। उधर तट से दूर अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे सागर का मन व्याकुल हो उठा। उसे अपने अपमान की कोई चिंता नहीं थी। उसे बस यह आभास हो रहा था कि उसके बाबा का मंदिर डूब रहा है। वह किसी नियम या सैनिकों के डर की परवाह किए बिना अपनी फटी झोली में समुद्र के सबसे गहरे हिस्से से लाया हुआ एक दुर्लभ दक्षिणवर्ती श्वेत शंख लेकर नंगे पैर उस तूफानी लहरों के बीच दौड़ पड़ा। जब सागर मंदिर के भीतर पहुंचा, तो वहां छाती तक पानी भर चुका था। आचार्य रत्नगर्भ डूबने की कगार पर थे। सागर बिना डरे सीधे उस कांपते हुए शिवलिंग के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, हे सागरेश्वर, हे मेरे भोलेनाथ, अपने इस बालक की भूल को क्षमा करें। सागर ने अपने दोनों हाथों से उस दुर्लभ श्वेत शंख को शिवलिंग के शीर्ष पर स्थापित कर दिया और स्वयं अपनी दोनों बाहों से उस शंख शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया, ताकि लहरों का वेग उसके बाबा को न छू सके। उसने रोते हुए केवल यही कहा, भोलेनाथ, मेरी नाव डूब जाए तो गम नहीं, पर आपका ये धाम सुरक्षित रहे।
जैसे ही एक निष्काम भक्त का हृदय उस शंख शिवलिंग से टकराया, एक महा चमत्कार हुआ। सागर के हाथों का वह दक्षिणवर्ती शंख शिवलिंग से जुड़ते ही चमक उठा। उस शंख के भीतर से एक अत्यंत अलौकिक, गंभीर और मधुर ओम का नाद गूंजा। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि मंदिर के भीतर भरा समुद्र का पानी एक पल में पीछे हट गया। बाहर उफनती हुई भयानक लहरें अचानक शांत हो गईं, मानो साक्षात समुद्रदेव ने महादेव के सामने अपना सिर झुका लिया हो। और उस शंख के मध्य से साक्षात सागरेश्वर नीलकंठ महादेव प्रकट हो गए, जिनके मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं से समुद्र की बूंदें अमृत बनकर टपक रही थी। यह अलौकिक दृश्य देखकर आचार्य रत्नगर्भ थर-थर कांपते हुए गीली रेत पर गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए पूछा, हे त्रिगुणायतन, मैंने कीमती मोतियों और शुद्ध गंगाजल से आपकी आराधना की, फिर भी समुद्र का कोप शांत नहीं हुआ, और इस निर्धन मल्लाह के एक साधारण शंख से आप साक्षात प्रकट हो गए। ऐसा क्यों प्रभु? महादेव ने अत्यंत शांत, गंभीर और मेघ जैसी गूंजती आवाज में कहा, रत्नगर्भ, तुम्हारे मोती और तुम्हारी शुद्धता तुम्हारे भीतर के संचय और प्रदर्शन का प्रतीक थे। तुम मुझे उपहारों से तौलना चाहते थे, और इस सागर को देखो, इसके पास न तो धन है न वेद मंत्र, पर इसके पास वह आत्मा है जो समुद्र के थपेड़ों में भी मेरे नाम को बुनती है। इसके इस शंख में जो ध्वनि है, वह इसके हृदय के निश्चल प्रेम की पुकार है, जिसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी नहीं ठुकरा सकता। ईश्वर वैभव से नहीं, बल्कि भक्त के आत्म समर्पण से रीझते हैं। महादेव ने आगे बढ़कर सागर के सिर पर अपना वरदहस्त रखा और अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर परिसर फिर से पहले जैसा ही शांत, पवित्र और अलौकिक सुगंध से भर गया। आचार्य रत्नगर्भ का सारा राजसी और शास्त्रीय घमंड पूरी तरह चूर हो चुका था। उन्होंने अपने रत्नों की पोटली वहीं छोड़ दी और सागर के चरणों में गिरकर बोले, मुझे क्षमा कर दो भाई, आज तुमने मुझे सिखाया कि महादेव के दरबार में सबसे बड़ी शुद्धता बाहरी वस्तुओं की नहीं, बल्कि अंतरात्मा के निश्चल भाव की होती है। उस दिन के बाद से उस स्थान का नाम शंखेश्वर महादेव धाम पड़ा। आचार्य रत्नगर्भ ने राजपाट की पुरोहिताई छोड़ दी और सागर के साथ मिलकर उसी समुद्र तट पर रहने लगे। ये कहानी उड़ीसा के तटों पर अमर हो गई, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा ये याद दिलाती रही कि महादेव किसी सुख सुविधा या वैभव की सीमा में नहीं बंधते, वे तो एक सच्चे भक्त के सरल उपहार और निश्चल प्रार्थना के सामने सहर्ष प्रकट हो जाते हैं। शंखेश्वर महादेव धाम की महिमा ने बंगाल की खाड़ी के इस तट को एक दिव्य तीर्थ में बदल दिया था। शंख और सीपियों से बना वह शिवलिंग अब केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं रहा, बल्कि वह समुद्र के उठते गिरते ज्वार भाटा को नियंत्रित करने वाला एक आध्यात्मिक स्तंभ माना जाने लगा था। सागर और आचार्य रत्नगर्भ ने अपना शेष जीवन उसी तट पर दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। सागर की उस दक्षिणवर्ती शंख की ध्वनि आज भी पूर्णमासी की रात को समुद्र की लहरों के साथ मिलकर एक अद्भुत संगीत पैदा करती थी, जिसे सुनकर मल्लाहों को अपने संकट के समय में महादेव के होने का साक्षात अनुभव होता था। समय का चक्र आगे बढ़ा और युगों के बाद उस तट पर नील नाम का एक युवक आया। नील एक समुद्री शोधकर्ता था। वह विज्ञान और भौगोलिक तथ्यों में विश्वास रखने वाला आधुनिक पुरुष था। उसे यह अंधविश्वास लगता था कि समुद्र का पानी किसी शंख की ध्वनि से पीछे हट सकता है। वह वैज्ञानिक उपकरणों के साथ आया था ताकि वह ये सिद्ध कर सके कि मंदिर का स्थान किसी विशेष भूमगर्भीय या चुंबकीय प्रभाव के कारण समुद्र के व्यवहार को प्रभावित करता है। नील ने मंदिर के गर्भगृह में अपने कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी एनालाइजर और सेंसर लगा दिए। जब उसने देखा कि गांव वाले उस शंखेश्वर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उसने उपहास करते हुए कहा, मित्रों, यह कोई चमत्कार नहीं है। इस तट पर शंखों के जमाव के कारण यहाँ की मिट्टी में एक विशेष प्रकार का रेजोनेंस पैदा होता है, जो समुद्र की तरंगों की फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है। मैं कल सुबह तक इस पूरे अंधविश्वास का पर्दाफाश कर दूंगा। नील ने शिवलिंग के पास ऐसे उपकरण लगाए जो ध्वनि की तरंगों को रोक सके और उसकी ऊर्जा को माप सके। उसने सोचा कि यदि वह इस ध्वनि के स्रोत को तकनीकी रूप से रोक दे तो मंदिर का रहस्य सुलझ जाएगा। जैसे ही नील ने अपनी मशीनों से उस शंखेश्वर शिवलिंग की प्राकृतिक कंपन को बाधित करने के लिए एक कृत्रिम ध्वनि तरंग भेजी, समुद्र में एक ऐसी हलचल मची जो पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं देखी गई थी। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी समुद्र के भीतर से भयंकर गर्जना होने लगी। तट का पानी अचानक कई 100 मीटर पीछे चला गया, मानो समुद्र अपने भीतर के किसी गहरे रहस्य को उगलने के लिए जगह बना रहा हो।
एक विशाल सुनामी का संकेत था, जिसकी गति इतनी तेज थी कि पल भर में ही तट के सारे गांव डूबने की स्थिति में आ गए। नील की मशीनें धमाके के साथ फट गईं। बिजली के झटके लगने से नील बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस समय मंदिर में चित्रा नाम की एक युवा कन्या थी, जो सागर के वंश से जुड़ी थी। उसने अपनी झोली से वही दक्षिणवर्ती शंख निकाला जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। चित्रा जानती थी कि यह समय वैज्ञानिक तर्कों का नहीं, बल्कि समर्पण का है। वह उस भयानक सुनामी की ओर बढ़ती लहरों के सामने खड़ी हो गई। उसने उस शंख को अपने होठों पर रखा और पूरी एकाग्रता के साथ फूंक मारी। कोई भी भारी ध्वनि नहीं निकली, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म, मधुर और शांत ओम का नाद निकला। चित्रा ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, हे लहरों के स्वामी, यह मनुष्य अपनी बुद्धि के अहंकार में अनजाने में भूल कर रहा है। इसे क्षमा करें और अपनी शांति बनाए रखें। जैसे ही वह सूक्ष्म ध्वनि समुद्र की उन विशाल दीवारों से टकराई, समुद्र का उग्र स्वभाव एक पल में बदल गया। सुनामी की वे गगनचुंबी लहरें, जो विनाश करने वाली थीं, अचानक शांत होकर एक कोमल झाग में बदल गईं और धीरे से तट को स्पर्श करके वापस लौट गईं। नील होश में आया। उसने देखा कि विनाश उसके सिर पर था, लेकिन उस एक छोटी सी कन्या के विश्वास ने उसे रोक लिया। उसने अपनी मशीनों को धुआं छोड़ते और जलते हुए देखा और फिर उस शंख को हाथ में लिए हुए चित्रा की ओर देखा। नील के पास अपने विज्ञान के जवाब खत्म हो चुके थे। उसने चित्रा से पूछा, मेरे यंत्रों ने समुद्र के भौतिक दबाव को मापा था, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को क्यों नहीं पहचाना जिसने इन लहरों को रोक दिया? चित्रा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, विज्ञान कैसे का उत्तर देता है नील, पर भक्ति क्यों का उत्तर देती है। विज्ञान लहरों की गति मापता है, लेकिन भक्ति लहरों के भीतर की उस चेतना को छूती है जो उन लहरों को चला रही है। जिसे तुम फ्रीक्वेंसी कह रहे हो, वो दरअसल ईश्वर का मौन नाद है, जो केवल तभी सुनाई देता है जब बुद्धि का शोर थम जाता है। नील का वैज्ञानिक अहंकार सागर के खारे पानी की तरह पिघल गया। उसने अपने सारे यंत्र वहीं छोड़ दिए और शंखेश्वर महादेव के सामने अपना सिर झुका लिया। उसने समझ लिया कि ईश्वर विज्ञान के खिलाफ नहीं, बल्कि विज्ञान की सीमाओं के पार का एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, मापा नहीं। नील ने अपना जीवन उसी तट पर बिताया। उसने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिसमें समुद्र की तरंगों का उपयोग करके तटवर्ती गांवों के लिए बिजली और पीने का पानी उपलब्ध कराया, लेकिन इस बार उसका आधार अहंकार नहीं, बल्कि महादेव के प्रति सेवा थी। शंखेश्वर महादेव धाम की यह गाथा आज भी बंगाल की खाड़ी के उस तट पर गूंजती है। ये सिखाती है कि मनुष्य अपनी बुद्धि से ब्रह्मांड की बाहरी परतों को तो खोल सकता है, पर महादेव के हृदय तक पहुंचने की कुंजी केवल एक निश्चल विश्वास ही है। आज भी जब समुद्र की लहरें शंखों से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव उस मंदिर की रक्षा के लिए ओम का घोष कर रहे हों। शंखेश्वर महादेव धाम की यह नई गाथा अब अध्यात्म और विज्ञान के अद्भुत संतुलन का प्रतीक बन चुकी थी। नील द्वारा तैयार की गई तकनीक से तटीय गांवों में समृद्धि आ गई थी, पर उसका मूल आधार आज भी महादेव के प्रति सेवा ही था। नील और चित्रा के जाने के बाद भी ये परंपरा चलती रही। अब कई वर्ष बीत चुके थे और समय के साथ वह प्राचीन शंख शिवलिंग समुद्र की रेतीली परतों के बीच और गहरा समा गया था। इस नए दौर में उसी तट पर आरव नाम का एक 11 वर्ष का बालक रहता था। आरव स्वभाव से बहुत शांत था, लेकिन जन्म से ही उसकी एक और विशेषता थी, वह बोल नहीं सकता था, वह पूरी तरह मूक था। आरव का पूरा जीवन समुद्र की लहरों की भाषा को समझने में बीता था। वह जब भी मंदिर में आता, शंख शिवलिंग के सामने बैठ जाता और अपनी उंगलियों से शंख की सीढ़ियों जैसी बुनावट को छूता रहता था। आरव को कोई श्लोक या मंत्र नहीं आता था, पर जब वह अपनी आंखें बंद करके शिवलिंग पर अपना मस्तक टिकाता, तो उसके हृदय की धड़कनें स्वतः ही शिव शिव का मौन गूंज करने लगती थी। उसका मानना था कि महादेव शब्दों के बंधन से मुक्त हैं, इसलिए वे उसके इस मौन को सबसे बेहतर समझते हैं। इसी समय उस तटीय राज्य के मुख्य बंदरगाह पर धूर्तसेन नाम के एक अत्यंत धनी और क्रूर व्यापारी का जहाज आकर रुका। धूर्तसेन समुद्र के रास्ते कीमती रत्नों और दुर्लभ वस्तुओं का व्यापार करता था। उसने शंखेश्वर महादेव के उस दुर्लभ दक्षिणवर्ती श्वेत शंख के बारे में सुन रखा था, जिसे सदियों पहले सागर ने शिवलिंग के शीर्ष पर स्थापित किया था। धूर्तसेन के मन में लोभ जाग उठा कि यदि वह उस दुर्लभ शंख को यहाँ से निकालकर विदेशी बाजारों में बेचे, तो उसे अपार धन मिलेगा।
धूर्तसेन अपने दर्जनों हथियारबंद नाविकों और लोहे की क्रेन तथा औजारों के साथ मंदिर प्रांगण में आ धमका। उस समय आरव चुपचाप समुद्र की सीपियों से महादेव के लिए एक छोटा सा आसन तैयार कर रहा था। धूर्तसेन ने आगे बढ़कर आरव को दूर धकेल दिया और अपने आदमियों से कहा, सैनिकों, इस पत्थर के ऊपर जो सफेद शंख लगा है उसे हथौड़ों से मारकर अलग करो। यह मामूली मल्लाहों के पूजने के लिए नहीं, मेरे जहाज की शोभा बढ़ाने के लिए है। आरव ने आगे बढ़कर धूर्तसेन का हाथ पकड़ लिया। उसने बोलकर तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक ऐसी करुणा और दृढ़ता थी जो कह रही थी कि इस पवित्र धाम को नष्ट मत करो। धूर्तसेन ने हंसते हुए आरव को दोबारा पीछे फेंक दिया और कहा, एक गूंगा लड़का मुझे रोकेगा। शक्ति के सामने तुम्हारी यह मूक भक्ति टिक नहीं पाएगी। जैसे ही धूर्तसेन के नाविकों ने लोहे की टांकी और हथौड़े उस दक्षिणवर्ती शंख पर चलाए, अचानक पूरे समुद्र का दृश्य बदल गया। आकाश में पल भर में घने काले बादल छा गए और समुद्र के भीतर से एक ऐसी भयानक अदृश्य शक्ति जागृत हुई कि तट का पानी उबलने लगा। हवा की गति इतनी तीव्र हो गई कि धूर्तसेन के बड़े बड़े जहाज तट के पत्थरों से टकराकर टूटने लगे। तभी एक विस्मयकारी घटना घटी। उस शंख शिवलिंग के भीतर से एक अत्यंत तीव्र, सुन्न कर देने वाली गूंज निकलने लगी। वह गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि धूर्तसेन के जो भी नाविक हथियार पकड़े खड़े थे, उनके हाथों की नसें फटने लगी और वे दर्द से चिल्लाते हुए रेत पर गिर पड़े। धूर्तसेन ने भागने का प्रयास किया, लेकिन समुद्र की एक विशाल लहर ने मंदिर के द्वार को चारों ओर से घेर लिया। विज्ञान के सारे यंत्र और धूर्तसेन के आधुनिक हथियार उस उफनते समुद्र के सामने तिनके की तरह असहाय हो चुके थे। अपनी आंखों के सामने विनाश को देखते हुए मूक बालक आरव का हृदय तड़प उठा। उसे अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कोई चिंता नहीं थी। उसे बस ये दिख रहा था कि ये अज्ञानी लोग महादेव के कोप से जीवित नहीं बचेंगे। आरव बिना किसी भय के उस भयानक चक्रवात और उफनते पानी के बीच रेंगता हुआ सीधे शिवलिंग के पास पहुंच गया। उसने किसी शंख को नहीं फूंका, न ही कोई प्रार्थना की। उसने बस अपने दोनों हाथों को उस कांपते हुए तीव्र ध्वनि उगलते शिवलिंग पर रख दिया और अपना सिर उसके शीर्ष पर टिका दिया। आरव ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंतर्मन की पूरी करुणा से महादेव को पुकारा। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला, पर उसकी आत्मा से एक असीम, शांत और गहरी पुकार निकली, जो सीधे उस शंख शिवलिंग के स्पंदन से मिल गई। जैसे ही एक निष्काम मूक भक्त का निश्चल भाव उस तड़पते पत्थर से टकराया, एक महाचमत्कार हुआ। वह कानों को चीरने वाली भयानक गूंज एक क्षण में पूरी तरह शांत हो गई, और तभी उस दक्षिणवर्ती शंख से एक अलौकिक नीले रंग का श्वेत प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। उस प्रकाश के स्पर्श से समुद्र की वे गगनचुंबी दीवार जैसी लहरें अचानक शांत होकर पीछे हट गईं, और उस प्रकाश के मध्य से साक्षात सागरेश्वर नाथ ब्रह्म महादेव अपने अत्यंत सौम्य और करुणामयी रूप में प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर वही ममतामयी मुस्कान थी जो केवल एक निश्चल आत्मा को देखकर आती है। यह अलौकिक दृश्य देखकर व्यापारी धूर्तसेन और उसके जीवित बचे नाविक थरथर कांपते हुए गीली रेत पर गिर पड़े। धूर्तसेन ने रोते हुए पूछा, हे कालों के काल, मेरे पास इतनी धन दौलत और शस्त्र थे, फिर भी आपकी एक तरंग ने मुझे धूल में मिला दिया, और इस मूक बालक के एक शांत स्पर्श से आप साक्षात प्रकट हो गए। ऐसा क्यों प्रभु? महादेव ने अत्यंत शांत, गंभीर और मेघ जैसी गूंजती आवाज में कहा। धूर्तसेन, तुम्हारी दौलत और तुम्हारे अस्त्र तुम्हारे भीतर के घोर लोभ और अहंकार का प्रतीक थे। तुम मेरी बनाई प्रकृति को अपने धन से खरीदना चाहते थे, और इस आरव को देखो, इसके पास तो शब्द भी नहीं है, पर इसका यह मौन समर्पण संसार के सभी वेदमंत्रों से अधिक शुद्ध है। जहां वाणी मौन हो जाती है और केवल हृदय का निश्चल प्रेम बचता है, मैं वहीं निवास करता हूं। ईश्वर को रिझाने के लिए शब्दों की नहीं,